Welcome to the new video that is of internal audit. Chapter is internal audit. Internal audit. तो पहले तो अपन मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग क्या होता है? इंटरनल ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? So it is an independent assurance. It is an independent assurance on the effectiveness of internal control. It is an independent assurance on the effectiveness of internal control and the risk management process to enhance governance and the organizational objectives to enhance the governance so and to अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं. नाउ एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? तो पहले तो लिस्टेड हर एक लिस्टेड कंपनी में इंटरनल ऑडिट का फंक्शंस एप्लीकेबल हो जाता है. लिस्टेड कंपनी पहला, लिस्टेड कंपनी, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी डीपीएलटी 25 50 100 200 25 50 100 200 डीपीएलटी डी से डिपॉजिट 25 करोड़ के, फिर पी से पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, लोन टेकन बोरोइंग्स जो भी है वो 100 करोड़ का, और टर्नओवर 200 करोड़ का. तो हो गया डीपीएलटी 25 50 100 200 25 50 100 200, वो भी एनी पीरियड ऑफ टाइम, और ये होना चाहिए प्रीसीडिंग ईयर, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए. सो 25 50 100 200 डीपीएलटी 25 50 100 200. अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100 और 200 वाली ही, और लोन और टर्नओवर 100 और 200 वाली जो लिमिट है वही एप्लीकेबल होगी. नाउ जो भी कंपनी विच गेट्स कवर्ड अंडर द अबव क्राइटेरिया शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद इन 6 मंथ. तो जो भी कंपनी इसमें आ जाती है उसको 6 मंथ में जो भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर देना होता है. फिर हु कैन बी अपॉइंटेड? तो कौन अपॉइंट हो सकता है एज एन इंटरनल ऑडिटर? तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं एज इंटरनल ऑडिटर. इस पे एमसीक्यू है आरटीपी मे 24 का एमसीक्यू है. तो बॉडी कॉर्पोरेट भी अपॉइंट हो सकती है एज एन इंटरनल ऑडिटर. नाउ कौन हो सकता है? तो कौन कर सकता है? तो पहले तो सीए है, अपना अपना जो अपना कोर्स है, फिर सीएमए है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल. इसमें इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय, कोई बाहर वाला, कोई भी हो सकता है. तो सीए सीएमए और अदर प्रोफेशनल्स मे नॉट हैव अ सीओपी. तो सीओपी ना हो तो भी चलेगा, कोई भी हो सकता है. सीए सीएमए अदर प्रोफेशनल्स मे नॉट बी द एम्प्लॉय. नाउ इंटरनल ऑडिटर एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करता है? सो व्हाट ऑल आर द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इंटरनल ऑडिटर? तो उसका कीवर्ड है कोड. सी ओ डी सी ओ डी डी ई, कोड. डी दो बार है, कोड. तो पहले एकदम सिंपल लर्न कर लेता. तो पहले तो डिफाइन द ओवरऑल प्लान, define the overall plan, scope and methodology of internal audit. Define overall plan, scope and methodology of internal audit. Oversee and monitor audit assignment, that is PER, planning, execution and reporting. तो oversee and monitor audit assignment, that is planning, execution and reporting. फिर engage and manage external experts and टेक्निकल सॉल्यूशन. तो मतलब अगर बाहर का कोई स्टाफ लेके आ रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स लेके आ रहा है, तो उसको एंगेज और मैनेज करो. फिर कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. जो भी अपन ने लिखा था कि भाई हम इतना टाइम में इतना करेंगे, तो वो सब कम्युनिकेट करते रहो स्टेक होल्डर्स. फिर डेवलप क्वालिटी इवेल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. डेवलप क्वालिटी इवेल्यूशन, तो जो भी काम किया है वो क्वालिटी के एस्पेक्ट से प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर इवेल्यूएशन सिस्टम बनानी चाहिए, जिससे प्रॉपर इंप्रूवमेंट भी हो सकते हैं. तो एक्टिविटीज परफॉर्म, डिफाइन, ओवरसी एंड मॉनिटर, एंगेज एंड मैनेज, कम्युनिकेट एंड डेवलप. डिफाइन क्या करेंगे? ओवरऑल प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट. फिर ओवरसी एंड मॉनिटर क्या करेंगे? ऑडिट असाइनमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, पीईआर, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग. फिर एंगेज एंड मैनेज क्या करेंगे? एंगेज एंड मैनेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस. फिर कम्युनिकेट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. कम्युनिकेट क्या करना है? विद ऑल द स्टेक होल्डर्स about the progress and the achievement of the objectives. फिर डेवलप quality evaluation and improvement program. Now we will go down responsibility of an internal responsibility of the internal auditor. Responsibility of the internal auditor. तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंटरनल ऑडिटर? तो असर्टेन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर एडिक्वेट है कि नहीं वो चेक कर लो. फिर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ. तो ये क्या है? पहला तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, फिर जो भी अकाउंटिंग स्टाफ है उससे अपन इंडिपेंडेंट हो ये ध्यान रखो. तो वही इंटरनल ऑडिट होना चाहिए. मतलब जो बना रहा है उस वही चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अकाउंटिंग स्टाफ है और इंटरनल ऑडिटर है वो डिफरेंट होना चाहिए. फिर नॉट टू इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ये जो भी इंटरनल ऑडिट अपन अपॉइंट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी ना दे तो ही अच्छा है. फिर ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशंस एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी. कुछ भी उसको मिस स्टेटमेंट्स मिले, डेविएशन मिले, कुछ गलतियां मिले, तो उसको फैक्ट्स एंड सिचुएशंस उसको ऑब्जर्व करो और अथॉरिटी मैनेजमेंट को बताओ कि भाई ये चीजें सुधार दो. फिर एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट एंड कीप नॉलेज अप टू डेट. तो
इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, उसका जो डेली प्रोसेस हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो मैनेजमेंट के साथ उसका एक क्लोज नेट कनेक्शन होना चाहिए एंड कीप नॉलेज अप टू डेट। जो भी नॉलेज उसको मिलती जा रही है उसको ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो मैनेजमेंट को बताता रहा है कि भाई ये गलतियां आ रही है, ये सुधर रहा है, तो वो सब मैनेजमेंट को बताता रहा है। फिर परफॉर्म विद इंडिपेंडेंस, ये तो भाई ऑडिटर मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर तो वो भी इंडिपेंडेंस के साथ करो। तो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या है, सर्टेन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ, नॉट टू इन्वॉल्व इन मोर इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फिर ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशन एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी एंड एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट एंड कीप नॉलेज अप टू डेट एंड परफॉर्म विद इंडिपेंडेंस। नाउ इंटरनल ऑडिट प्लान क्या होता है? इंटरनल ऑडिट प्लान, इंटरनल ऑडिटर इन कंसल्टेशन ऑफ पीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिट कमिटी डेवलप एंड डॉक्यूमेंट प्लान फॉर ईच इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। तो जो भी इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट वो कर रहा है उसके लिए उसको प्लान बनाना चाहिए। अब प्लान में क्या क्या होना चाहिए? तो अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन इज टू बी मेड टू द फॉलोइंग। तो जब भी प्लान बनाए तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये वो पॉइंट है। तो पहला तो रिस्क, रिस्क ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, रिस्क ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, वैल्यू प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, effort that is involved, risk appetite of the organization and coverage that is within the time range प्रॉपरली हो जाना चाहिए। तो एक प्लान में, इंटरनल ऑडिट प्लान में क्या क्या चीज आती है? तो वो है आरवीईसी, 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 RVEC, 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 RVEC are risk of business process, risk appetite of the organization, risk of business process, risk appetite of the organization। फिर V से value provided, E से effort involved and C से coverage within time range हो रही है कि नहीं, वो देख लो। तो वो आ जाता है अपना RVEC, RVEC, RVEC। ये अपना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट दैट इज स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या है? तो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट है आईसीसी रोइया, आईसीसी रोइया, आईसीसी रोइया, आईसीसी, आईसीसी रोइया, आईसीसी रोइया, आईसीसी रोइया, आईसीसी रोइया। तो आई से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, सी से कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट, compliance with policies, plans and regulations, R से relevant and reliable relevant and reliable information, relevance and reliability of information, with organizational structure, utilization of resources and accomplishment of goals and objectives। तो अगर सिर्फ स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क पूछे तो लिखना है आईसीसी को, या आईसीसी को, या आईसीसी को, या आईसीसी को, या आई से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, सी से कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, फिर सी से कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स, रेगुलेशंस, आर से रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यू से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ए से अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आईसीसी भैया, अब अपन आईसीसी भैया का एक एक पॉइंट छान छान के अगर इसमें से कुछ पूछा तो इसमें क्या क्या लिखना है तो वो देख लेता है। तो पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, तो इट इन्वॉल्व्स assessing operational efficiency and effectiveness of internal control system to strengthen the overall internal control system। फालतू पॉइंट है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोसीजर्स में अपन क्या क्या चेक करेंगे, तो भाई उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इफेक्टिव है कि नहीं, बस वो देख लो, हो गया। फिर कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, तो इट इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द एक्जिस्टेंस ऑफ द असेट्स। तो एक्जिस्टेंस देख लो कि भाई एग्जिस्ट जो भी अपन असेट्स आ रहे हैं वो प्रॉपर्ली एग्जिस्ट अपने बैलेंस शीट में एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस चेक कैसे करते हैं भाई, जाके देख लेते हैं कि भाई वो है कि नहीं। फिर ensuring all assets are accounted, तो जो भी assets अपन को दिख रहा है उसका अकाउंटिंग हो गया है कि नहीं वो देख लो। एंड रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर इंटेंजिबल असेट्स, अगर किसी में इंटेंजिबल असेट्स है, रॉयल्टी है, पेटेंट्स है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे किया है और उस पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे लगाई है वो देख लो। सी तो सी से ये हो गया। फिर सी से है कंप्लायंस पॉलिसीज, प्लान्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स एंड रेगुलेशंस। तो इंटरनल ऑडिटर की ऐसी कोई जिम्मेदारी है? तो इंटरनल ऑडिटर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज कंप्लायंस फ्रेमवर्क और टू मेक कंप्लायंस डिसीजन। तो इंटरनल ऑडिटर की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई उसको कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना है, उसको कंप्लायंस डिसीजन लेने हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अपन क्या करें भाई, अपन तो ऑडिटर है, अपन ऑडिट करना है। तो इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग और रिव्यूइंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जो मैनेजमेंट ने कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाया है उसको अपन ऑडिट और रिव्यू करेंगे, तो वो अपना काम हो गया। फिर आर से आ जाता है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल एजेंसीज। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी है अपने को या फिर एक्सटर्नल, तो उसका रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी देख लो। फिर ओ से है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट appraisal of organization structure to know whether it is in harmony with the objectives for this purpose। तो उसको हारमोनी में
जो भी ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिटर ने डिसाइड किया है उसकी हार्मनी में उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि नहीं वो देख लो। तो पहले तो अपन क्या देखेंगे, रिव्यू। रिव्यू क्या करेंगे, मैनर इन विच द एक्टिविटीज आर ग्रुप, मैनर इन विच द एंटरप्राइज एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज आर ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। तो मतलब अगर सीएफओ है तो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आ जाएगी, फाइनेंसिंग लाने की, फिर अकाउंट्स बनाने की। तो वो जो भी एक ग्रुप किया गया है तो वो कैसी कैसी एक्टिविटीज अलग अलग टाइप से ग्रुप की है, फिर परफॉर्मेंस अपने मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं तो उसमें ग्रुपिंग कैसे की है। सो रिव्यू द मैनर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप, फिर एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड वेदर इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। तो वो सिंपल और इकोनॉमिकल है कि नहीं, टू चेक वेदर द स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अपन देखते हैं भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, सिंपल है ना, वो देख लो। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल स्टाफ डू नॉट ओवरलैप। तो एक ही जन को दो जन ऑर्डर ना दे, मतलब अगर अपन, ये अपना बंदा है, ये इंसान है, तो उसको बी भी ऑर्डर ना दे और सी भी ऑर्डर ना दे, मतलब दो इंसान साथ में ऑर्डर ना दे, कोई भी एक ही इंसान ऑर्डर दे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए डी से ए को, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दो जन एक ही जन को पेलते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो मैनेजर स्टाफ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो वो देख लो। फिर रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव अपन के साथ जो बात कर रहा है तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, उसका दायरा क्या है वो देख लो। फिर एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हुई है कि नहीं, कि भाई एक ही जन सब काम तो नहीं कर रहा ना, वही अकाउंट बना रहा है, वही बिल पे साइन कर रहा है, सब वही तो नहीं कर रहा है ना। तो जो एडिक्वेट सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर हुई कि नहीं वो देख लो। फिर यूज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड रिव्यू मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स एंड वाइड डाइवर्जेंस देन रिकॉर्ड रीजंस। फिर ए से आ जाता है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वो टाइम पास है कि भाई इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज टू इवैल्यूएट वेदर दे आर क्लियरली स्टेटेड एंड अटेनेबल। तो अचीवेबल एंड अटेनेबल है कि नहीं वो देख लो, अचीवेबल और अटेनेबल है कि नहीं वो देख लो। फिर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर shall be free from any undue influence which force him to deviate from the truth, resist any undue pressure in establishing scope of assignment, honest, truthful and person of high integrity होना चाहिए। फिर avoid all conflict of interest and conduct work in highly objective में। ये सब टाइम पास वो अपने इंटर में पढ़ते हैं, ये तो बच्चे से तब पढ़ते हैं। फिर क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये भी अपन बच्चे से तब पढ़ते हैं। फिर expert for evaluating management control systems, accounting and financial expert. Oh, knowledge of technology, knowledge of commerce, law and tax. Oh, their ability to deal with people and understanding accounting software and ERP system. ये सब तो नहीं टाइम पास है। क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड इंटीग्रिटी, ये तो अपन बचपन में पढ़ते थे। फिर परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, ये भी बच्चों वाला ही आंसर है। तो इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट अपन परफॉर्म कैसे करेंगे, तो पहले तो ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। अरे वाह, बहुत बड़ा पॉइंट बोल दिया ना। सो ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस, फिर परफॉर्म द ऑडिट प्लानिंग। अरे वाह, बहुत बहुत ज्ञान दे दिया अपन को। परफॉर्म द ऑडिट प्लानिंग, फिर गैदर द रिक्वायर। अरे ये तो बहुत बड़ा, गैदर द रिक्वायर इन्फॉर्मेशन के बिना तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, फिर परफॉर्म द ऑडिट चेक्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज। तो परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या करना है, ये तो बच्चों से भी बच्चों 11th 12th में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नॉलेज ऑफ बिजनेस, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग, गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, परफॉर्म ऑडिट चेक्स एंड लास्ट में है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज। नाउ स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, अब आगे अपन बड़े हो गए। तो स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, तो स्टेजेस ऑफ प्लानिंग दो स्टेज में अपन, स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी स्टेजेस ऑफ प्लानिंग क्या बोल रहा, स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग। तो दो स्टेज पे अपन रिपोर्टिंग करते हैं। तो पहले तो एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, तो पीरियोडिक बेसिस पे अपन रिपोर्टिंग करते हैं। तो पहले तो एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट में अपन क्या करते हैं, दैट हाईलाइट्स द की ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑडिटर ने की ऑब्जर्वेशन उसकी एक समरी बनानी है तो वो है, सो हाईलाइटिंग द की ऑब्जर्वेशन। So at the end of the report covering specific area or function of entities prepared by highlighting the key observations, this report is used to audit it with copies shared with local management. This report is issued to audit it, मतलब जो अपना मैनेजमेंट प्लस मैनेजमेंट को दे दो। फिर पीरियोडिक बेसिस में क्या है, ऑन पीरियोडिक बेसिस एट द क्लोज ऑफ अ प्लान पीरियड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग प्लान पीरियड इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर। सच रिपोर्टिंग इज नॉर्मली डन ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाती है एक, कि जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसके सामने अपन ने क्या क्या कंट्रोल्स, क्या क्या मैनेजमेंट ने सॉल्व कर दिया, वो सब लिख दो, चीफ इंटरनल ऑडिटर बनाएगा। फिर इट इज नॉर्मली डन ऑन द क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। वाह, सही है। एंड इट इज सबमिटेड टू द ऑडिट कमिटी। नाउ की एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वाह नाइस वन आ गया। अब कुछ नहीं है, चलो की एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इसमें क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। वाओ,
Fact that audit has been conducted in accordance with SIA. तो SIA क्या है? तो इंटरनल ऑडिट करने के जो स्टैंडर्ड्स है उसको स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट बनता है. सो फैक्ट दैट ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद SIA. एग्जीक्यूटिव समरी दे दो एक कि जो भी की ऑब्जर्वेशन आई है उसकी समरी, एंड समरी ऑफ द करेक्टेबल एक्शंस रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ द अश्योरेंस इफ एनी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. तो ये आई डोंट थिंक सो कभी आ सकता है, बट अगर शायद कुछ पता नहीं इंस्टीट्यूट. नाउ फॉलो. Chief Internal Auditor is responsible for continuous monitoring of closure of periodic prior audit issues. तो अपन ने यहाँ पर देखा पीरियोडिक बेसिस वाले, तो जो प्रायर क्वार्टर के जो भी काम धंधे है वो क्लोज हो गए कि नहीं वो देख लो. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान रिमेन्स विद द मैनेजमेंट. तो जो भी उसने एक्शन प्लान उसके रिपोर्ट में बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की. अपन को क्या है? अपन तो सिर्फ ऑडिट करने आते हैं. तो मैनेजमेंट की है. फिर इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन टेकन रिपोर्ट. तो एक्शन टेकन रिपोर्ट एक वो बनाता है. तो एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स. तो जो भी प्रीवियस ऑडिट में उसने बताया था कि भाई ये सुधार कर देना मैनेजमेंट को, तो वो एक्शन टेकन, उसके मैनेजमेंट ने एक्शन लिया कि नहीं. तो टिपिकल एक्शन टेकन रिपोर्ट ये आ सकता है. वो ऊपर वाला फालतू है, बट एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती है? तो एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती है? सो एक्शन टेकन रिपोर्ट में इंक्लूड द फॉलोइंग: रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्टिंग कंटेनिंग रिपोर्टेड इश्यूज. तो एक्शन किस पे लेंगे? जो ये पिछले साल में पिछले ऑडिट में रिपोर्ट किया होगा तो वही होगा. तो उसका रेफरेंस हो दो कि भाई एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या एक्शन टेकन, किस पे एक्शन लिया. तो जो जो चीजें बताई थी पिछले ऑडिट में तो उसका रेफरेंस दे दो. फिर इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्शन अग्रीड बाय मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द टारगेट इम्प्लीमेंटेशन डेट. तो वो जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट होगी जिसका अपन ने बताया था कि ये चेंजेस कर देना, तो मैनेजमेंट ने ऐसा कहा होगा कि हम इस तारीख को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, हम इस तारीख का सब कंप्लीट कर देंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन हम इस तारीख का सब कंप्लीट कर देंगे और क्या क्या करेंगे वो भी उसमें बताया होगा. सो इम्प्लीमेंटेशन अग्रीड बाय मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द टारगेट एंड इम्प्लीमेंटेशन. फिर स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट. अब अपने रिपोर्ट में अब इस साल अब नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड की अपन जब ऑडिट करेंगे तो स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट क्लासिफाइड अंडर इम्प्लीमेंटेड एंड नॉट इम्प्लीमेंटेड. तो भाई पूछ लो भाई इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, बस वो लिख दो. फिर कोई रेसिड्यूल रिस्क एंड रेटिंग फॉर एनी अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन. तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो नहीं लिया तो उसका मटीरियलिटी क्या है, रेसिड्यूल रिस्क क्या है, उसका रेटिंग क्या है, वो सब देख लो. फिर ऑडिट फाइंडिंग्स नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड एनी क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन. कोई ऐसी ऑडिट फाइंडिंग मिल गई जिससे ऐसा लगता है कि भाई बहुत क्रिटिकल है और इसको अभी के अभी ही सुधरना पड़ेगा, उसमें डिले नहीं कर सकता, तो वो अभी के अभी बता दो. तो एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या होता है? रेफरेंस टू प्रीवियस ऑडिटर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन एग्रीड बाय मैनेजमेंट अलोंग विद टारगेट इम्प्लीमेंटेशन डेट, स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन, रेसिड्यूल रिस्क, क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग्स, एंड कोई भी ऐसी फाइंडिंग है जो लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग ही नहीं, भाई सॉल्व ही नहीं करना अपन को, तो भाई बताओ मैनेजमेंट को क्या दिक्कत है भाई तुम लोग को. तो ये अपन का पॉइंट हो गया फॉलो अप का. ना डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट में डिफरेंस क्या है? तो पहले तो परफॉर्म बाय. इंटरनल ऑडिट कौन परफॉर्म करता है? इट इज परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटिंग फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर. कोई भी कर सकता है भाई इंटरनल ऑडिट. बोलो ना सर चुपचाप, ये इतना ज्ञान फैलते रहता है. फिर एक्सटर्नल ऑडिट क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट इज एन ऑडिट फंक्शन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ये बाहर से आता है. अपन एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Fifth, second, examination. The internal auditor examines the adequacy of operational controls of the organization. The internal auditor examines the adequacy of operational controls. The external auditor examines accuracy and validity of financial statement. जो भी accurate and valid financial validity of financial statement देखता है अपना external auditor से appointment. The internal auditor is appointed by audit committee or board of directors. कोई भी इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कमिटी ही अपॉइंट करती है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही अपॉइंट होता है. द एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन द एजीएम. नाउ यूजेस ऑफ रिपोर्ट. जनरली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रिफर्ड बाय स्टैट्यूटरी. टॉप मैनेजमेंट एंड उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर को दे देते हैं कि भाई ये इंटरनल ऑडिटर ने सब चेक किया है, आपको देखना हो तो देख लेना. वो अपना है ना ऐसे चीजों यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट auditor 610 sorry. Fifth, the users of external audit reporters is the user of external audit report is stakeholders. तो अपने जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो एनुअल रिपोर्ट जो अपन बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, वो किसको जाता है? अपन एड्रेस किसको करते हैं? टू द स्टेक होल्डर्स. फिर रिपोर्टिंग. इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज.
और इसमें रिपोर्टिंग किस पे, द ओपिनियन इज बॉडीड ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसमें ट्रूथफुलनेस, वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, अपने स्टैट स्टैट ऑडिट में ट्रूथफुल, ट्रू एंड फेयर व्यू देखता है। बट यहाँ पे क्या है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, वो देखता है। फिर स्टेटस ऑफ द ऑडिट, द इंटरनल ऑडिटर कुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मैंने बोला कि कोई भी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर, इंडिपेंडेंस, independence, ethical. The external auditor is mandatorily not an employee in the company. ये अपना हो गया, डिफरेंस वाला पॉइंट हो गया। अब सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, ऑडिट ट्रेल मिल जाए तो बढ़िया, मजा आ जाए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो ऑडिट ट्रेल। So audit trail or edit log is a visible trail of evidence enabling one to trace information contained in the sequence or reports back to the original input source. Audit trails are chronological record of the changes that have been made to the data. Chronological changes. तो इसमें क्या records maintained as auditor may include the following information: when changes were made, timestamp, who made the changes, user ID, what data was changed, that is data or transaction reference, success or failure. तो ये सब है। फिर इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या क्या, तो कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट ऑडिटर फीचर हैज नॉट बीन डिसेबल, वो किसी ने आके डिसेबल तो नहीं कर दिया ना ऑडिट, तो वो देख लो। फिर कंट्रोल टू एंश्योर दैट यूजर आईडीज आर असाइंड टू ईच इंडिविजुअल एंड दैट यूजर आईडीज आर नॉट शेयर्ड, तो एक एक इंडिविजुअल जो भी अकाउंट्स देख रहा है उसको अलग अलग आईडी दिया गया है। फिर कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑडिटर आर ऑथराइज्ड एंड लॉग्स ऑफ सच चेंजेस आर मेंटेन, तो जो भी चेंजेस किए हैं वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है, और जो भी चेंजेस हुए हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं। एंड द कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट एक्सेस टू द ऑडिटर is disabled or restricted, and controls to ensure that periodic backups of the auditors are taken. Now, this was it, the chapter internal audit.